सो हो गया। अब एक को काम करते हैं, ये पैसा हम दोनों ना आधा आधा बांट लेते। चुप चुप कर बेशर्म, मार के जूता जूता मुंह लाल कर देंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि भांजे पे हाथ उठाने से बुढ़ापे में हाथ कांपता है। एक भाई से उसकी बहन के सुहाग उजाड़ने की बात कर रहा है तू हमारे बहन की कोख में आया कैसे? जन्मते ही मेरी बहन ने तुझे मार के कहीं फेंक क्यों नहीं दिया? कम से कम आप तू अपने बाप को तो नहीं खाता। तू नरभक्षी है। नहीं नरभक्षी नहीं, तू घरभक्षी है। पहले अपने बाप को खाएगा, फिर धीरे धीरे पूरे घर को खा जाएगा। राक्षस, तू राक्षस है, राक्षस। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे बेटा। अपनी बहन के खुशी की खातिर तो तुमको भी मार देंगे। ऐसे कहा दिख रहा है बे? हैं? अपने बाप को मारकर हमारी बहन को विधवा बना सकता है, तो हम तुमको नहीं मार सकते। तुम्हारे जैसा कपूत होने से तो अच्छा था कि मेरी बहन बाज होती। पर सलाज तो कन्फर्म हो गया कि कलयुग जो है सर्वनाश की तरफ मुड़ चुका है। न रिश्ता न नाता, न भैया न बाप, खाली रुपया, रुपया ही रुपया। ठाकुर सज्जन सिंह खखार के थूक देना तो इतना पैसा गिर जाएगा। तू उस आदमी को दफन करने चला है। और एक तेरा भाई है वो कृष्णा, और अपने परिवार के लिए अपनी जान दे देगा। और एक तू रूप देख, अपना रूप दिखे, दिखा दिखा। साला लोमड़ी लगता, लोमड़ी। लकड़बग्घा का बाप लगता है तू। तुमको तो जीप में बांध के और 5 किलोमीटर पीच रोड पे घसीटना चाहिए और फिर लतियाना चाहिए, तब होश ठिकाने आएगा। और तुम्हारे साथ यही होगा। जब जीजा जी और कृष्णा बबुआ को पता चलेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। और तुम पुलिस से भी नहीं बचोगे। हर तरफ से घिर गया है तू। मामा हमको बचा लो, मामा हमको पता ही नहीं चला। हम तो उसे बात तक नहीं की। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। हाँ फोन फोन। देख देख किस दोस्त का फोन है। मामा हम सच्ची कुछ नहीं किया। मामा हमको बचा लो मामा। हेलो। शक्ति बबुआ, ये बार जो है हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं। ये बार नैनी पुल के ठीक बीचों बीच तुमको एक जीप खड़ा मिलेगा। चुप्पो आके वो जो पैसवा वाला बैग है ना, वो जीप में धर दियो। और वहीं खड़े रहना जब तक वो जीप वहां से चला ना जाए। जीप जाने के कुछ समय बाद तुम्हारा बाप आपो आप वहां पहुंच जाएगा। अगर ये बार पैसवा नहीं लाए ना बबुआ, तो अपना बाप सज्जन सिंह का बॉडी लेने महदौरी गांव के कछार में पहुंच जाना। ये बार आखिरी चांस दे रहे हैं बबुआ। मामा वो मखनुआ का फोन था। नैनी पुल है ना, वहां बुलाया पैसा लेके। आप कह रहा था टाइम पे पैसा लेकर नहीं आए तो बाबूजी को जान से मार देगा। हाँ? नैनी पुल? साला ये बार अलगे जगह बुलाया है। चल भांजे, गड्ढे से सारा रुपया निकाल, पाप धो ले। चल ई बार रुपया लेके हम जाएंगे तुम्हारे जगह। काहे कि तुम पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमको तुम पे भरोसा नहीं है। जीजा को मखनुआ से ज्यादा तुमसे खतरा है, समझे? चल जल्दी कर, जल्दी कर, जा। देर नहीं होना चाहिए, जल्दी।
चलो कुछ खा लो। देखो तुमने कल रात से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना ही तुम सोए हो। चलो कुछ खा लो। कुछ खा लो ना कृष्णा प्लीज। देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो, कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। चलो पहले थोड़ा खा लो, क्योंकि खाली पेट रहना ठीक नहीं। चलो चलो खा लो कृष्णा। यहाँ देखो, चलो खा लो कृष्णा, खा लो ना। देखो तुम्हें हमारी कसम, खा लो। पता नहीं मेरे बाबूजी कैसे होंगे यार, कुछ खाए भी होंगे कि नहीं। कृष्णा अपने विश्वास को टूटने मत, भगवान पर भरोसा रखो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौट आएंगे। मेरे बाबूजी हमका कभी कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होने थी यार। जब भी जरूरत थी हम हमारे साथ सहारा बन के खड़े रहे। उनका कोनो मतलब नहीं हम सही किए गलत किए, बस एक बात से मतलब है कि बस उनके बाबा को कुछ कोई कह दी तो बस उनका जीना हराम कर देते। आज बाबूजी को हमें सबसे ज्यादा जरूरत, हम कुछ भी नहीं कर पाए रहे। यही बस बैठे हैं हाथ धर के, कोनो काम के नहीं, बिल्कुल बेकार है हम। थू है साला हमारे ऊपर, अपने बाबूजी के काम नहीं आ पा रहे यार। उनका अनाथ न होना यार, उनका अनाथ न होना। कुछ नहीं होगा कृष्णा, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। खुद को संभालो कृष्णा, देखो हम है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा बाबूजी को, बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। ए आदर्श, हमको हमारे बाबूजी के घर छोड़ दो ना। वैसे तो तुमका भी हमारे साथ चलना चाहिए, काहे कि मुसीबत के समय पे ना असली अपनाइती का पता चलता है। और वैसे हमरे बाबूजी कहाँ नहीं किए तुम्हारे लिए, इसलिए ना तुमका भी मौका मिला है हमरे बाबूजी के लिए कुछ करने का। और वैसे भी वो तुम्हारे ससुर जी है ना, तो वो घर के लिए तुम्हारी कोनो जिम्मेदारी नहीं बनती का? देखो कोमल, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करना, और ना ही हम अपने घर वालों के सामने बेवजह अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है, समझी? अच्छा, अगर तुमको उल्टा सीधा सुनने का शौक नहीं तो कानून काहे करते हो? और अगर तुम्ही बकलौल जैसा बर्ताव हमरे साथ करना बंद करो तो हमको का पागल कुत्ता काटा है जो हम तुम्हारे ऊपर गरियाएंगे? अरे अपने जबान पर पहले पत्थर रखो, फिर दूसर से आशा करना कि वो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, तो तुम हमारे बर्ताव पर उंगली उठा रही हो,
गलत तुम बोलो, गालियां तुम दो और बर्ताव हमारा गलत है। अरे तुमने कभी अपने बर्ताव के बारे में सोचा है? जब से इस घर में आई हो कोई एक ऐसा दिन नहीं गया कि कला ना हुई हो। ये देखो खुद शुरू हो गया सर, और हमका कहते हैं कि हम कला फैलाते, हम झगड़ा शुरू करते हैं। अरे तुमका ना आदत पड़ गई अपना दोस्त दूसरे के मत्थे मरने का। मैं और साला बस करो कोमल, एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना तो बहुत बुरा होगा, समझी? अरे इससे बुरा क्या करेगा तू? हम ना तुमसे डरते नहीं है, और तू ना बहुत कमजोर आदमी है। आज तक अपनी जिंदगी में तो खुद कुछ नहीं किया, चोरी किया, जेल गया, घूस लिया। अरे इज्जत तो तूने लुटाई घर की, और जो अपनी बाप की बेइज्जती करता है अपने ससुर की क्या इज्जत करेगा? ना मरद। कोमल, आदर्श, छोड़िए पापा। चलो चलो उधर, चुप रहो। ये क्या तरीका है? कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह बर्ताव करता है भला? जबकि तुम जानते हो कि कोमल मां बनने वाली है। अरे रहे दो ससुर जी, दोनों को क्या फर्क पड़ता है कि हम मां बनने वाले? और तुमको हमको मारना है? कोमल बेटा, अरे जितना मारना है ना उतना मारना, लेकिन ये याद रखना जब हम अपने बाबूजी को बताएंगे तो सोच तुम्हारा क्या हाल होएगा। अरे चाप बढ़िया है अपने बाबूजी वाली, तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे बाबूजी वापस आएंगे भी या नहीं। भैया, अरे हरामी, तू तो यही चाहता है ना कि हमारे बाबूजी कब वापस ना आए। साला हमको मार के दिखा, हाथ लगा के दिखा हमको एक बार। अरे मारना, रुकता है क्या? मार। कोमल बेटा, बेटा छोड़ो। भाभी छोड़िए, 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 छोड़ हमका। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ऐसी हालत में इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अरे हम ना तुमको मार मार के लूला कर देंगे। हाँ, हाथ लगा के दिखा हमका। भाभी बस, आप चलिए, अब हमारे साथ चलिए। मोटी रंगदारी करवाट कर मार कर क्या बात करते भैया, आपके राज में रंगदारी हम करवे। वो करो एकदम बढ़िया, टेंशन तो नहीं है। बस भैया आपकी कृपा चाहिए। हो जाओ। और शक्ति भैया, शक्ति भैया आप, भैया प्रणाम। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? वो ढाउकार वाला प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गया। वो रोटी रोटी चाचा को वापस लाने का ले आए। हाँ वो पैसा भिजवा दिए हैं, बाकी अभी तक बाबूजी घर नहीं है। हाँ वैसे भैया वो पैसा सही में देकर आए हो या चाचा को टंगवा दियो? चलो देंगे अभी, खींच के अपने जैसा हरामी समझाएगा सबको। भैया हम तो सिर्फ बता रहे थे। देखो भैया हमारी समझ से हम बढ़ाऊ आदमी के लिए 5 करोड़ रुपए देना और अकलमंदी की बात थोड़े ना यार, तुम समझ नहीं रहे हो। अबे हम आपके जगह तो 1 रुपया नहीं देते, आप तो 5 करोड़ रुपए खैरात बांट के आ गए हो। अरे पैसा का वेस्टेज है भैया। साला सब बेटा ना तुम्हारे जैसा नहीं होता, और वैसे भी अपने बाबूजी के लिए हम साला 5 का साला 50 करोड़ तक बर्बाद कर सकते हैं। हाँ तुमरा खा है बे, खा है का तुमरा, तुम्हारे बाप का साला लास्ट का पैसा मिलेगा ना तो उका भी सौदा कराओगे, बेचाओगे उको भी। साला माँ बाप की कभी इज्जत किए हो ना तब नहीं सोचेगा। कुत्ता साला हमको सिखा रहा है। अरे भैया अनायास से गरियाए जा रहे हो। अरे यार अब हमारी बात समझ काहे नहीं रहे हो? आप हमको चाहे कुछ कह लो, पर 5 करोड़ रुपया का रकम कोई मामूली रकम नहीं, तो बहुत बड़ा रकम होता है भैया। कौनों का भी जिंदगी पलट सकता है। भिखारी से व्यापारी बना देता 5 करोड़ रुपया। समझ ही नहीं रहे हो। एक बात हमारी गौर से सुनो भैया, 5 करोड़ रुपया में ना 20 तो दारू का ठेका खोल सकते हो, वो भी अंग्रेजी वाला। ये 5 करोड़ रुपया जब में रहेगा ना, वो कौन आपका सपना था शॉपिंग मॉल खोलने का, वो खोल लोगे। 5 करोड़ रुपया रहेगा तो 5 हवेली खोलोगे, वो भी सज्जन सिंह के नाम से नहीं, शक्ति सिंह के नाम से। भैया जब 5 करोड़ रुपया आपका खीसा में रहेगा ना, तो नाचने वाले के घर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं आके ताज करेगी, समझो। अच्छा हम नहीं समझ रहे, रुक साले ना तुमको समझा। भैया मरबो का भैया, रुक भैया, जाएंगे अभी ये। भाई हम तो मजाक कर रहे थे। एक तो साला पैसा चला गया हमारे हाथ से, इस साला हमारा खून जलाए का काम कर रहा है। बहुत होगा साला, बहुत होगा।
अरे बाबूजी का फ्रेंड। कहीं जा रहे हो कृष्णा? कृष्णा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बाबूजी को ले आने। यहाँ घर पे मुर्दों जैसा बैठ के हम बाबूजी के साथ कुछ होए का इंतजार नहीं कर सकते। मामला शक्ति भाई और संकटा मामा के बस का नहीं, इसलिए हमका ही जाना पड़ेगा। मखनू सिंह के सीने पे चढ़ के बाबूजी को वापस लेके आएंगे हम अभी। एक मिनट कृष्णा, देखो हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। गुस्से में सही और गलत का पता नहीं चलता है कृष्णा, और इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। कहीं तुम्हारे हाथों से कुछ गलत हो गया तो? कुछ न होएगा, कुछ न होएगा, जाए तो हमका। कृष्णा अरे पेशिया, शक्तियां अभी तक काहे नहीं आवा? अरे लो दादी, आए गए शक्ति भैया। क्या हुआ सकती है? तुमने बाबूजी का कुछ पता चला? अरे शक्तियां बोल ना, कहाँ है सज्जन? संकटा मामा गए हैं बाबूजी को लाने। शक्ति भैया आपको भी साथ में जाना चाहिए था। इस तरह से मामा जी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। अरे यार तुम भाषण मत दो यार, समझाओ ना हमको, सिखाओ ना। अम्मा हम कहे मामा से कि हमको साथ ले चलो, पर वो कहे कि हम सब जानते पहचानते, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। वैसे सही भी है, इलाहाबाद में कब से बाबूजी के साथ वो सब ठेका का खेला देखे हैं। बस हमको कहा कि तुम घर जाओ, हम संभाल लेंगे, एक एक हमको लौटा ही दिया। अरे प्रतिज्ञा बेटा, संकटा पर तो हमों का भरोसा है। हाँ हाँ, हमको भरोसा है कि हमारा भाई ना कोमलिया के बाबूजी को जरूर छोड़ा के लाएंगे। उनको अपनी बहन के सुहाग के लिए जान देनी पड़े ना तो वो भी देंगे। ए माँ, हमरे भैया को इतना शक्ति देना कि हमरे सुहाग को सही सलामत घर पहुंचाए थे। बाबा कहाँ हैं? वो बहुत परेशान थे तो बाबूजी को ढूंढने के लिए गए। क्या? बाबूजी को ढूंढ? यार ये बाबा भी ना बस हद करता है यार। मामा आए हुए तो उनका मामा से बढ़कर जो वहां चला गया। साला समझ में नहीं आता कि करना क्या चाह रहा है यार। ये मामा यहाँ आए तो कौन घास छिलने आए का? अरे ये मामला सुलटाने आए हैं। साला अपना खुरपेज मार के चला गया यार वहां। हद करता है यार बाबा भी। पैसे उठाओ।